नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अजय मौर्य और स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, एक खबर आई थी कि पीपीपी मॉडल पे चलेंगे सरकारी स्कूल। तो उसमें कुछ लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि यह पीपीपी मॉडल क्या है, और कुछ लोगों को लग रहा है कि क्या अब सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। तो आप लोगों को आज मैं पूरा क्लियर करके बताऊंगा कि पीपीपी मॉडल क्या है। अब आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगी। यह पीपीपी मॉडल जो है यह अभी लागू होने वाला नहीं है, अभी इसमें समय लगेगा। तो आज अब मैं आपको पीपीपी मॉडल के बारे में पूरी जानकारी दे दूंगा। साथियों, पीपीपी का अभिप्राय होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसमें होगा क्या साथियों कि सरकार बिल्डिंग आदि पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वह तैयार करेगी, लेकिन शिक्षकों को की नियुक्ति वह नहीं करेगी। वह सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके उन विद्यालयों का संचालन किसी प्राइवेट एजेंसी को सौंपेगी 15 साल के लिए। 15 साल के लिए उस एजेंसी को वह सौंपेगी और इसका जो खर्चा आएगा 75% केंद्र सरकार वहन करेगी, 25% राज्य सरकार वहन करेगी। और उसमें जो सीटें रहेंगी उसमें 25% जो सीटें हैं वह सरकार के अनुसार उनको फिल करना होगा। उस एजेंसी को 75% पे तो उसका स्वामित्व होगा, वह अपने अनुसार एडमिशन करेगी, अर्थात अपने अनुसार वह फीस निर्धारित करेगी। लेकिन 25% जो है वह सरकार के अनुसार, जो सरकार उसमें मिनिमम फीस लगाएगी, क्योंकि वह गरीब बच्चों के लिए भी वह 25% सीटें रहेंगी और उसमें आरक्षण की व्यवस्था भी लागू होगी। 25% सीटें जो रहेंगी वह सरकारी मानक के अनुसार उस एजेंसी को दाखिला देना होगा और आरक्षण की पूरी व्यवस्था भी रहेगी। और ये जो बच्चे 25% वाले रहेंगे वह अलग नहीं बैठेंगे, उन्हीं 75 वाले बच्चों के साथ, अर्थात पूरा सब लोग मिल करके पढ़ेंगे। उसमें कहीं से ऐसा नहीं रहेगा कि उसमें कहीं से कोई भेदभाव हो। साथियों, आपको बताना चाहता हूं कि 2010-11 में इसके तहत 191 विद्यालय बन करके तैयार थे, लेकिन केंद्र सरकार ने यह योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। लेकिन अब यह योजना पुनः अब शुरू होने जा रही है, तो इसमें अब नए विद्यालय खुलेंगे, तो इसमें अभी टाइम भी लगेगा। या आपको बताना चाहता हूं कि पूर्व में जो विद्यालय खुले थे उसके लिए भी आवेदन हो गया था, लेकिन मामला ठप हो जाने से वह आगे नहीं बढ़ पाया। तो आपको बताना चाहता हूं कि वह जो पीपीपी मॉडल रहेंगे तो उसके तहत भी वैकेंसियां आएंगी, लेकिन वो प्राइवेट एजेंसी के माध्यम से होगी वैकेंसी। तो उसमें जो सैलरी होगी वह इस सरकारी विद्यालय के मुकाबले नहीं होगी, अर्थात उसमें कम सैलरी होगी। समझ रहे हैं। और इसमें जो सरकारी हमारे जो परिषदीय सरकारी विद्यालय हैं इसको सरकार बंद नहीं करेगी, क्योंकि आपको पता है निःशुल्क जो शिक्षा का अधिकार कानून है, तो उसके तहत हमारे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा भी प्रोवाइड कराना यह कानूनी अधिकार भी है। तो इसके तहत ऐसा नहीं है कि यह स्कूल बंद हो जाएंगे, यह स्कूल बंद नहीं होंगे। लेकिन आने वाले समय में अगर पीपीपी मॉडल सक्सेस हुआ तो सरकार ज़्यादा से ज़्यादा जब वही विद्यालय को डेवलप करेगी, तो आने वाले समय में आपको पता ही है कि भले ही अगर उसमें मिनिमम 25% सीटों पे एडमिशन होगा, मिनिमम अगर फीस सरकार की तरफ से अगर उसमें लगाई जाएगी, तो बहुत से अभिभावक उसमें प्रेरित होकर के अपने बच्चों को जरूर उसमें दाखिला कराएंगे। तो जैसे एक प्राइवेट स्कूल खुलता है उसकी फीसें बहुत ज़्यादा महंगा रहती हैं, लेकिन जब इसमें सरकार का 25% हिस्सेदारी इसमें सरकार रहेगी, सीटों को सरकार के अनुसार भरना होगा, तो मिनिमम फीस सरकार लगाएगी। तो बहुत से लोग इसमें एडमिशन करा भी पाएंगे, जो गरीब हैं वो भी एडमिशन करा पाएंगे। तो आने वाले समय में एक चुनौती आ रही है परिषदीय विद्यालयों के लिए कि परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों को भी अब गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा प्रदान करना होगा, अर्थात अपने बच्चों को इस तरह तैयार करना होगा कि वो प्राइवेट के बच्चों का मुकाबला करें। अन्यथा की स्थिति में कुछ तो प्राइवेट खींच ले रहे हैं, कुछ ये पीपीपी मॉडल वाले स्कूल को खींचेंगे। तो जब छात्र संख्या नहीं रहेगी तो शिक्षकों की आवश्यकता भी कम होगी, क्योंकि आपको पता है कि अब जो परिषदीय स्कूलों में जो शिक्षकों को रखा जा रहा है वह प्राइमरी में 30 बच्चे पर एक शिक्षक और जूनियर में 35 बच्चे पर एक शिक्षक की नियुक्ति होती है। तो अब छात्र संख्या के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति होती है। ऐसा नहीं है कि अगर आप 30 बच्चे हैं तो आपको 5 शिक्षक मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। 30 है तो आपको एक ही मिलेंगे, 30 के ऊपर है तब 2 मिलेंगे। तो इस आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति अब हो रही। छात्र संख्या घटेगी तो शिक्षकों की संख्या अपने आप धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। तो जब पीपीपी मॉडल खुल रहा तो इसमें वैकेंसी भी देखने को मिलेगी, लेकिन अब यही है कि उसमें
जो सरकारी विद्यालय की तरह जो सैलरी है उतना सैलरी उसमें मिलना संभव नहीं दिख रहा है, क्योंकि एक तो 25% सरकार उसमें अपनी हिस्सेदारी लगाएगी, उसमें मिनिमम फीस लगाएगी और सरकार का उस पर हमेशा आधिपत्य रहेगा। ऐसा नहीं कि वो 75% सीटों पर उसका दाखिला होगा, तो एजेंसी के ऊपर सरकार की निगरानी सदैव रहेगी। अर्थात अगर पूरा स्वामित्व तो अगर देखा जाए तो सरकार का ही रहेगा। अगर 15 वर्ष का जो अनुबंध है, अगर इसमें एजेंसी अगर सही से काम नहीं कर रही है तो सरकार उसको दंडित भी कर देगी, हटा भी सकती है या दूसरे को भी हैंड ओवर कर सकती है। तो कहने का मतलब यह है कि सरकार की निगरानी में ही सब कुछ होगा। लेकिन अगर कहीं से अगर इस तरह की व्यवस्थाएं शुरू हो रही हैं, अब आपको बताना चाहता हूं कि जो वर्तमान गवर्नमेंट है शिक्षा पे बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। शिक्षा व्यवस्था को सरकार की मंशा है कि बहुत ही अच्छा किया जाए, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाए। एक समय था कि उत्तर प्रदेश की शिक्षा को बहुत ज़्यादा बदहाली का शिकार हो गई थी उत्तर प्रदेश की शिक्षा, और लेकिन आने वाले समय में आप देखेंगे कि शिक्षा व्यवस्था बहुत ही अच्छी होने जा रही है। और जब हमारे ये जो बेस है, हमारे परिषदीय विद्यालय 1 से 8 तक के जो बेस है, जब इसको सरकार मजबूत कर देगी तो ऊपर जब बच्चे जाएंगे तो वह अच्छे ही निकलेंगे। अब ड्रॉप आउट जो बच्चे हैं उनके ऊपर भी सरकार बहुत ध्यान दे रही है। कोई बच्चा न बिना नामांकित न रहे, अर्थात हर बच्चे का नामांकन होना चाहिए। अध्यापक को खोज करके वैसे बच्चों को चिन्हित करके एडमिशन कराना है। तो जो व्यवस्थाएं सामने आ रही हैं उस व्यवस्थाओं को देखते हुए मैं जो बता रहा हूं साथियों कि आने वाला समय एक चुनौती से भरा होगा परिषदीय शिक्षकों के लिए। तो अच्छे से कार्य करें और विद्यालय को इतना बढ़िया वातावरण प्रदान करें और शैक्षिक माहौल इस तरह से प्रदान करें, मोटिवेट करें अभिभावकों को कि अपने बच्चों को भेजें, स्वयं उसमें रुचि लेने की ज़रूरत है। तो जिससे कि हमारे परिषदीय विद्यालय भी मजबूत रहेंगे और साथ ही साथ ये पीपीपी मॉडल भी समांतर चलेगा। लेकिन अगर हम लोग इक्विवेलेंट उसके रहेंगे तो यह हमारे परिषदीय विद्यालय की सुरक्षा भी रहेगी। तो यही सब छोटी सी बात है साथियों। आशा करते हैं कि पीपीपी मॉडल आप समझ गए होंगे। लेकिन अभी आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, आने वाली जो वैकेंसी है यह अभी आपको देखने को मिलेगी। और पीपीपी मॉडल वाला अभी आपको बहुत लंबा समय खींच सकता है, क्योंकि अभी तो बहुत से विद्यालय बनेंगे और बनने में भी समय लगेगा। ठीक है साथियों, तो यही सब छोटा सा अपडेट था। आशा करते हैं कि वीडियो आपके पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। मैं ऐसे ही यूजफुल वीडियो लेकर के आता हूं, तो आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।